Audio Jungle. जो आजाद नगर से आप देखेंगे कि इस मोहल्ला साजोरा तक नाला स्लैब ढला हुआ है और 3 किलोमीटर के अंदर ये सरजू नदी के किनारे तक नाला है। और ये एक लंबे समय से मतलब इसमें साफ सफाई हो नहीं रही है। लोगों की एक उम्मीद थी। सफाई न होने से किन समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। सफाई न होने से लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं आए दिन। आप देखिए हॉस्पिटल में जाके कि नगर पंचायत के लोग वहां पर बीमारी के कारण तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और लोग बीमार काफी हो रहे हैं। इन सब समस्याओं से नगर पंचायत की जनता जूझ रही है और वहां पे नगर पंचायत में इसकी शिकायत कई मर्तबा की गई और उच्च अधिकारियों तक भी बात अपनी पहुंचाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं। पंचायत प्रशासन कह रहा है कि सफाई को लेकर नगर पंचायत के बड़े नाले सफाई किए गए, हर साल किए जाते हैं, तो क्या इसमें कितनी सत्यता है? इसमें आप देखेंगे कि पूरी तरीके से ये एक जुमला है। उनकी बातों में सच्चाई नहीं। आप सर्वे करवा लीजिए और सर्वे करके देख लीजिए कि यहाँ पे एक लंबे समय से करीब 3-4 साल से ये नाले की साफ सफाई ही नहीं हुई है। और जो आप देखते होंगे कागजों में कि स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान इस वक्त नगर पंचायत के लोगों को एक उम्मीद थी कि योगी सरकार से और यहाँ के चेयरमैन जो अभी हुए हैं इरफान अंसारी साहब से, उनसे उम्मीद थी कि नगर पंचायत में जब वो जाएंगे तो मतलब ये सब समस्याएं विकास होगा। हाँ, विकास होगा। लेकिन उस उम्मीद पर कुछ पानी फिर गया। पीस पार्टी की क्या मांग है, ये मैं बता। पीस पार्टी की ये मांग है कि इन सब चीजों की जांच की जाए। जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो पैसे आते हैं और इन पैसों से यहाँ पे वो व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। हम यही चाहते हैं कि इसमें जो दोषी हों उन पे कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हमारी यही मांग है। अगर नाले साफ नहीं हुए तो किन समस्याओं का सामना आने वाले बरसात के दिनों में करना पड़ेगा लोगों को? आने वाले समय में बहुत ही बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि क्या जल भराव की स्थिति से गंदगी और तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न होंगी। दूसरा सवाल हमारा है कि पंचायत प्रशासन में जो वाटर कूलर लगाए गए हैं उनकी क्या व्यवस्था है? पानी की जो ठंडे पानी की व्यवस्था वो कैसी है? ठंडे पानी की व्यवस्था सर जी छोड़िए, यहाँ पे जो पहले वाटर कूलर लगे हुए थे वो अभी तो आप वार्ड में आप जाएंगे तो कहीं कहीं पे कूलर जो लगे हुए हैं जो पानी दे रहे हैं उनकी कूलिंग की मशीनरी जली हुई है, पानी ठंडा नहीं मिल रहा है। और आप देख रहे होंगे इतनी भारी गर्मी का मौसम भी आ गया है, लोगों को एक जरूरत थी इस समय ठंडे पानी की, वो व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। कितने वार्डों में ये व्यवस्था है? कितने वाटर कूलर लगभग आपके हिसाब से अनुमान में खराब होंगे? मेरे हिसाब से तो शायद 15 वार्ड में से आप देखेंगे तो 4-6 वार्ड में पाएंगे ये। क्या खराब की स्थिति है? स्थिति तो हर जगह वही खराब की स्थिति है। आप एक बिलाल डॉक्टर हॉस्पिटल के पास देख लीजिए, वही शायद ठीक ठाक चल रहा है। और बाकी तो मैंने हर जगह देखा कि क्या मांग है आपकी जल आपूर्ति को लेकर? जल आपूर्ति को लेकर हमारी यही मांग है, पीस पार्टी यही मांग करती है कि जल्द से जल्द नगर पंचायत में जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, चेयरमैन साहब से भी मैं अपील करता हूं कि इन सब चीज़ों की व्यवस्था कराएं, क्योंकि जनता को एक भरोसा था, एक लगाव था। और हम भी इरफान साहब को हमने भी सपोर्ट किया था, आपने देखा था। जनता के ही लिए हमने सोचा था कि भाई आएंगे, एक बेहतर काम करेंगे, और जनता के ही साथ हम गए थे। हम तो चाहते थे कि जनता का बढ़िया तरीके से यहाँ विकास हो, लेकिन वो विकास की स्थिति कहीं दिख नहीं रही है।
जिस तरीके से योगी सरकार, मोदी सरकार विकास का एक ढिंडोरा पीटती है, वो जमीन पे कहीं है ही नहीं। हमारे साथ बात कर रहे थे साजिद अंसारी, जो पीस पार्टी के नेता हैं। उन्होंने बेकौल बेबाकी से जवाब दिया जलापूर्ति से को लेकर कि जो वाटर कूलर की व्यवस्था है वो पूरी तरह धराशायी है। वार्डों में जो लगे हुए 15 वार्डों में जलापूर्ति, ठंडा पानी लगाए जाने को लेकर, लोगों को पीने के लिए, हलक सूखने के लिए पानी की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो पूरी तरह धराशायी है। वहीं सफाई को लेकर उन्होंने बेबाकी से बात किया। स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ कागजों में तब्दील है। उन्होंने इसकी जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। पर जो भी हो, नगर पंचायत प्रशासन इन दिनों पूरी तरह बेलगाम हो चुका है। आप समझ सकते हैं, नगरों में आज हमने देखा जो लगभग 3 किलोमीटर से के बड़े नाले तय करते हैं वो आबादी के बीचों बीच जा रहे हैं। हमने देखा कि नाले पूरी तरह भटे हुए हैं, बड़ी बड़ी घासें हैं, बदबू फैल रहे हैं, आसपास के लोग रहने को मजबूर हैं, सिर्फ किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। उनके बीच में कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। सफाई अभियान के नाम पर सिर्फ ढिढोरा पीटा जा रहा है। ये जांच का विषय है। साजिद अंसारी ने बेकौल इसकी जांच की मांग की है और हम भी मांग करते हैं जनहित के मुद्दे को लेकर पंचायत प्रशासन और जिला प्रशासन इसको गंभीरता से ले और नाले की सफाई को लेकर ठोस कदम उठाए। डॉक्टर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज़, अम्बेडकर नगर।